हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तारीफ करें, जोरदार तारीफ करें। देखे अभी बारिश हो रही थी, आया लगा तो उसी लगले लहार में कहें, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं जॉनी लीवर। ये फिल्म शूटिंग जब कर रहे थे, जब मुंबई में हमारे स्पिरिचुअल फादर जॉनी लीवर सर थे, वहाँ भी बारिश होने लगी थी। बोले अब क्या होगा भाई, इतना करोड़ों रुपया का लागत में शूटिंग बर्बाद हो जाएगा। तो जब वो गोविंदा जो हीरो हैं, जानते होंगे ना सभी लोग, उन्होंने बोले कि कुछ कीजिए प्रभु के नाम से कि कम से कम हम लोग को शूटिंग हो जाए। उसी वक्त कहे कि जब आपने दिल से कहा है तो मैं याद करता हूँ। सभी जगह बारिश हुई, लेकिन वहाँ पे शूटिंग पूरी हो गई। बारिश नहीं हुई, आया बादल कट के चली गई, उधर उधर बारिश हुई, शुरू हुआ लेकिन तुरंत अंत हो गई। उसी तरीका से यहाँ पे भी झिलमिल झिलमिल बारिश हुई और तुरंत। अभी बच्चा गया था समेटने के लिए, बोला कि समेटने जा रहा हूँ, पानी आ जाएगा। उनकी नहीं, ये जब दुआ की गई तो परमेश्वर कहते हैं मैं छोटे झुंड में भी रहता हूँ। छोटे लूका रति सुसमाचार में लिखा है, हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। वो कहते हैं छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। मैं यहाँ पे भी हूँ, वह वहाँ पे हूँ, क्योंकि मोरी पूरे संसार है ये मेरी बनाई हुई। ये नहीं सोचना कि अमेरिका दुबई अलग है, पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है, नहीं, सभी एक जगह है। हमने बनाया है, चेंज किया है जिला जेवार, देश और विदेश। उन्होंने तो सिर्फ दुनिया बनाए थे, हम लोग अलग अलग कर दिए। अपने घर में भी अलग हो जाते, इतना तक पति पत्नी में भी अलग हो जाता है। ऐसे लोग उन्होंने एकजुट करते हैं, उस वक्त वादे करता है कि नहीं एक सन बन के रहेंगे, नहीं अलग हो जाए। दोनों में नहीं बनता, कारण क्या? प्रॉब्लम है। वचन नहीं पहले लिखा है आपस में एक घर में 5 जने अलग अलग रहेंगे। आइए हम लोग को एक बहुत मूल्य वचन है प्रार्थना का विषय में समझना हम लोगों को, है ना, कि प्रार्थना का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के साथ एकांत का समय, उत्पत्ति की पुस्तक 32 उसकी 22 और 32 में लिखी गई है। तब याकूब ने अकेले गया और उसे पुकार कर कहा, वो फटते ही उसकी हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कल्पना करें याकूब की मुलाकात परमेश्वर से हुई थी। याकूब को मुलाकात जब परमेश्वर से हुई थी, 24 में लिखा है, उत्पत्ति 32 उसकी 24 में लिखी है कि याकूब की मुलाकात परमेश्वर से हुई थी। तो क्या हुआ? उस समय परिस्थिति कैसी थी, जहां दृश्य कैसा था? चरवाहे सब आगे आगे, उसके परिवार के साथ थे लोग, उसके मवेशी नौकर चाकर, उसके चाहने वाले लोगों को, उसके परिवार के सभी लोगों को बढ़ाया होगा। उसके चलने की आवाज, उसके सारा शोरगुल अंधकार लुप्त हो गया। रात्रि के उस प्रहार में सब सो चुके थे, तो घोर अंधकार के माध्यम में सन्नाटा छा गया था। वहां परमेश्वर और याकूब के सिवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उसने परमेश्वर परेशान करने वाले कोई भी नहीं था। याकूब ने परमेश्वर के साथ अकेला गया था और एकांत में परमेश्वर से बातचीत की, और उसके मन में हृदय में परमेश्वर की अद्भुत शांति छा गई होगी। उसके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ होगा। परमेश्वर के साथ मुलाकात के बाद याकूब का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को अगर मुलाकात हो परमेश्वर से, जब बात हो, तो आपके जीवन बदल सकती है या नहीं? आजकल जमाना है तो लगता है कि कितने लोग जीवन बदलने वाले बहुत लोग कम हैं। यहाँ पे बदलने वाले हैं कि नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी बदल जाए, वो करोड़पति है तो मैं अरबपति बन जाऊं। क्या है? नहीं, भले हमको मार दो चलेगा, लेकिन मेरे संपत्ति चाहिए। देख रहे हैं ना, पास के गांव में ही 5 मर्डर हो गई लोधीपुर में, देखे होंगे। संपत्ति यही रह गई। परमेश्वर कहते हैं कि इस जमीन के लिए झगड़ा ना करो।
क्योंकि ये संपत्ति मेरी है। तुम लोग को खाने पीने कमाने खाने का धंधा क्या है, रहने के लिए तुम्हें बनाया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे रहने के लिए मैं बनाया हूँ, ये नहीं कि तुम्हारे इसके लिए तुम थोड़ी सी, जैसे वचन में लिखा, थोड़ी सी दाल के लिए लोग झगड़ा करता है। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग नहीं एकांत में जाकर के बात की थी। इसी को वचन को निकाल कर देख सकते हैं भजन संहिता 84 उसकी 10 आयत में। भजन संहिता 84 उसकी 10 आयत में लिखा है, पढ़ करके कोई सुनाइए। भजन संहिता 84 उसकी 10 आयत में लिखी गई, भजन करे भजनकार ही, तेरे अंगों में से एक दिन, अंगों में का एक दिन कहीं और 1000 दिन उत्तम दुष्ट है, तंबुओं में से कहीं अपेक्षा परमेश्वर के भवन में उद्धार पर खड़ा रहना ही होगा। मुझे अधिक प्रिय परमेश्वर के साथ एकांत में बातचीत करने के विषय में सिखाते हुए प्रभु यीशु ने कहा, पहाड़ी की अपेक्षा में, परंतु जब तुम प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करो तो अपने भीतर में कक्षा में जाओ। क्योंकि वचन में सुने होंगे, देखे होंगे कि लिखा है कि अपने भीतर में जाओ और दरवाजे को बंद कर लो और प्रार्थना करो, जो गुप्त में पिता हो वो देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। भीतर में जाओ और द्वार को बंद कर लो और अपने पिता से, मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में लिखा है वचन, मत्ती 6:6 में लिखा है कि अपने दरवाजे को बंद कर लो और प्रार्थना करो उस महान परमेश्वर से, जो पिता गुप्त में वो देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। इस संसार में हमें प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के आवाजों को घिरे हुए हैं, जिसके कारण हमें परमेश्वर की शांति देने वाली आवाज सुनाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इतना आवाज होता है कि परमेश्वर का आवाज हम लोग को पता ही नहीं चलता। हालेलुया। यदि परमेश्वर की शांति की स्थिति देने वाली आवाज को प्रतिदिन सुनना चाहते हो, तो अगर उसकी आवाज सुनना चाहते हो, हम लोगों में से कितने सभी लोग अगर चाहते हो कि आवाज सुनाई दे तो क्या करना होगा? अगर चाहते हो कि सुनाई दे तो हमें भी याकूब की तरह परमेश्वर के निकट सुनने वाले को कान लगाना होगा और प्रस्तापी आज्ञाकारी रहित के साथ एकांत में जाकर के बातचीत करना होगा। क्योंकि एकांत में घर से भी बाहर में जाकर के, कहीं जंगली स्थान में जाकर के, एकांत में जाकर के प्रार्थना करें प्रत्येक दिन। जैसे कहता है ना लोग, देहात में कहाँ बोलेगा? कुर्सी खेत ना। कितने लोग को हिम्मत है कि आप 12-1-2 बजे रात में जाकर के एकांत में प्रार्थना कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा खेत में बैठ के? है हियाब है? बोलेगा ये पास्टर पगला गया, नहीं यही बोलेगा ना। सुन रहे हैं मेरी बातों को? कितने लोग सुन रहे हैं? सभी लोग हाथों को उठाएं। सभी लोग को समझ में आया? कितने लोग को हियाब है? कितने लोग को हिम्मत है? कितने लोग को हिम्मत है कि हम लोग जाकर के एकांत में जाकर के हम लोग प्रार्थना करें, खेत में बैठ करके? अगर इस तरीका से आज्ञा देंगे तो कितने लोग कहेगा पास्टर पगला गया ना, कि कहेगा पागल, कहता खेत में जाके प्रार्थना करो। बताइए, गलत बात है भाई। हालेलुया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ी इलाके में जाकर के, एकांत में जाकर के, याकूब भी जाके प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करता था। अभी का वचन देखे ना, जैसे सुबह दीदी सुना रहे थे, जब मिल में गए थे ना, तो बोले थे कि जब फिल्म शूटिंग हो रही थी तो गोविंदा के लिए जॉनी लीवर प्रार्थना किए थे तो पानी रुक गया था। यहाँ पर भी उन्हीं का वचन को फॉलो किया, यहाँ पर भी बारिश अभी होने लगी थी, हो रही थी। तो मैं भी बोला कि जिस तरीका से हमारे स्पिरिचुअल फादर, जिनके जरिए से मुझे आज्ञा मिली, हमारे स्पिरिचुअल फादर जॉनी लीवर सर को, उन्हीं का आज्ञा को मैंने भी फॉलो किया कि जिस तरीका से मुंबई में आप छुड़ा सकते थे बारिश, तो क्या यहाँ पे नहीं? क्योंकि वचन में लिखा है, छोटे झूठ तुम मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ और साथ हूँ। तो आप मेरे साथ है तो यहाँ पे भी बारिश होगी, तो फिर बताइए मजा नहीं ना आएगा? कहाँ लेके जाता उठा करके? परमेश्वर से प्रार्थना किया, बारिश हट गई है। देख रहे हैं धूपा कैसे हो गया? ये चेंजिंग कैसे हो जाती है? चेंजिंग करने वाले कौन है? क्या कोई मनुष्य?
है मनुष्य भी। कब है? जबकि तुम वचन पे खड़े और सच्चे दिल से, परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य जब याकूब या हन्ना कह सकता तो हो सकते हैं, क्या हम कहे तो नहीं हो सकते? क्या जॉनी लीवर कहे तो हुआ? क्या मैं कहा तो नहीं हुआ? उसकी भी परमानी थी। वो बड़ा शूटिंग हो रहा था, बड़ा शूटिंग हो रहा था तो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ छोटी शूटिंग है तो नहीं, वो शूटिंग फेल। एक मीटिंग के सामने वो शूटिंग, वो नकली जिंदगी ओरिजिनल जिंदगी है। आमेन। ये ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है, लेकिन ये ओरिजिनल है। यहाँ पे भी परमेश्वर मेरी सुने और यहाँ पे भी बारिश थम गई। क्यों नहीं थमेगा? परमेश्वर कहते हैं, यह सॉन्ग सुने होंगे किसी गांव में बजते, भक्त के बस में है भगवान। सुने होंगे ना? भक्त के बस में है भगवान। चाहे कृष्ण कहो या राधा या राम या यीशु नाम, कुछ भी कहो, भक्त के बस में है भगवान। भक्त के बस में है भगवान। तो भक्त अगर भयविचारी हो, उसके बस में रह सकते हैं? कभी नहीं। बारिश नहीं होने वाला रहेगा, वो भी हो जाएगा। हालेलुया। रात में ही बारिश हो रही थी तो मैं बोला था कल दिन में नहीं होगी, बोल दिया था पहले। पत्नी को बोले थे, बोलते आप तो कहीं दिए कि दिन में नहीं होगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है, वादा किया तनी मनी होगा करेगा, होगा तब हमके होगा तब। वो वाटर प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि नहीं होगा, इतना कंफर्म हो गए थे। क्योंकि प्रार्थना में वो पावर हो, कहते हैं कि हमसे तुम बातें करो, मैं तुमसे बातें करूंगा। आमीन। आप लोग भी परमेश्वर से, सभी लोग को बोलता हूँ जो इतने भी बहुत से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से कहता हूँ कि आप लोग भी अपना जितना प्रॉब्लम है बाइबल में लिख करके रख दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के, ऐसे खोखी, सर्दी, जाड़ा, बुखार, बीमारी, प्रॉब्लम, शैतानी प्रॉब्लम, गरीबी, कर्जे, महाजन, सारा चीज लिख करके डालिए बाइबल। आइए एक सॉन्ग है उसकी, आइए डॉक्टर रविराज जी हमारे। इनको कितने लोग जानते हैं? इनको कितने लोग जानते हैं? आप नहीं जानते? जानते हैं? और लोग नहीं जानते? हाँ तो जान लीजिए। हमारे डॉक्टर रविराज, ये जब मवेशी का मतलब नहीं समझो तो जानवर का डॉक्टर हैं और आदमी के दोनों को भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब आदमी के ज्यादा होगा तो हमारे पास आइएगा। हमारे पास ट्रीटमेंट सब है, ऑपरेशन से लेकर के सब चीज है, सारे सुविधा है। हम लोग का ऑपरेशन थिएटर हुलासगंज में मशीन बैठी हुई है। हम लोग को मशीन से भी ऑपरेशन होती है, थरी पथरी का सब चीज, और हाथ से भी होता है। हर एक की बड़ा छोटा ऑपरेशन, सारे सुविधा है। हर एक चीज की बीमारी की इलाज है। जानवर के लिए बाकी उनसे मिलिएगा, अब आदमी के लिए हमसे मिलेगा। तनी मनी रहेगा तो भी आदमियों को कर देते हैं, मिला के मार देते हैं। हालेलुया। तो जब भी रहेगा चीप एंड वेट, मसीह भाई है, कभी गलत ना लेंगे। आपकी सेवा जब भी बुलाइएगा, जहां से भी कॉल कीजिएगा, नेकपुर बरैनी, चाहे जहां से भी लोग आए हुए हैं, जहां से भी कॉल कीजिएगा, जिनके घर में मवेशी है, इनसे मुलाकात कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा, आपकी सेवा जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो परमेश्वर का, आइए पहले प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद एक सॉन्ग को सुनाएंगे। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, हाथों को उठा करके ये प्रार्थना का विषय में हम लोगों को परमेश्वर से घुटने के बल हो जाएं और परमेश्वर से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हे महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, हे प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध ठीक समय से एकांत में समय व्यतीत कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध ठीक करके एकांत में समय व्यतीत कर सकूं,
एकांत में प्रार्थना कर सकूं। आमीन, आमीन। हे महान परमेश्वर, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करती हूं, मैं प्रार्थना भोर को प्रत्येक दिन करूंगा। हे महान परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए। मेरे वचन के प्रति कान लगाइए, स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ाइए। जिस तरीका से यहाँ पे बारिश थमी है, हे प्रभु जी, इसी जगह, इसी गांव एरिया में बड़ी चर्च की मैं आशा करता हूं। मुझे दे दे खुदा, इतनी पावर और आशीषित दे कि ताकि हमें पंजाब और किसी दूसरे जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। हे महान परमेश्वर, बड़ी कलेसिया, बड़ी चर्च, बड़ी ब्लेसिंग के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं मांगता हूं, मैं मांगती। जोर से सभी लोग मांगे आमीन। जोरदार तारीफ करें, जोरदार तारीफ करें महान परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जीवित नाम में हालेलुया। अरे एगो